जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है इस समय आई थिंक 10:15 का हो रहा है और मैं आज थोड़ी सी फ्री हूँ, थोड़ी क्या पूरी फ्री हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं राजस्थान खाटू श्याम जी के दर्शन करने और उसके बाद वो कल आएंगे। लास्ट नाइट के वो गए हैं, पहुंच गए हैं और आई थिंक मैंने उनको बोला था कि थोड़ा ब्लॉग शूट करने के लिए, बट क्या शूट करके आते हैं कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जेंट्स है, मतलब मेल और फीमेल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि वो इतना वीडियो वगैरह या व्लॉग वगैरह शूट नहीं करते हैं। सो वो करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट जो भी करेंगे आई विल शेयर विथ यू। लेकिन इस चैनल पे करूँगी कि दूसरे चैनल पे करूँगी ये अभी डिसाइडेड नहीं है। तो अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज अभी वो न्यू चैनल है, बिल्कुल 2 दिन हुआ क्रिएट किए हुए और इतनी इमरजेंसी में मैंने उस चैनल को क्यों क्रिएट किया वो आपको अभी मैं बताऊंगी। और ये वीडियो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाली हूँ आपको, क्योंकि ये जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसा अगर हो जाता है तो। और जो मतलब मेरे जैसे भी होते हैं, क्योंकि मेरा ये चैनल मोनेटाइज है, तो मेरे जैसे भी जो होते हैं उनको, क्योंकि क्या होता है कि काम करते करते जब आप थोड़े से पुराने होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आइडिया हो जाता है चीज़ों का, तो आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब आप न्यू होते हैं या फिर आपका नया नया चैनल मोनेटाइज होता है तो बहुत सारे यूट्यूब के क्राइटेरिया होती हैं, रूल्स होते हैं जिनको हमको पूरा करना होता है। क्राइटेरिया तो खैर 2 ही है, 1K एंड 4000 घंटे, लेकिन उसके रूल बहुत ज़्यादा है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस वजह से हमारे चैनल को यूट्यूब कभी कभी टर्मिनेट कर देता है या फिर कभी कभी चैनल डिलीट हो जाता है खुद से ही, या फिर चैनल हैक भी हो जाता है अगर हम अच्छे से चैनल को नहीं सिक्योर करते हैं तो, नहीं रखते हैं तो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टॉपिक ये है कि चैनल खुद से डिलीट होने पे रिकवर होता है या नहीं होता है, किस सिचुएशन में खुद से डिलीट होने पे रिकवर होता है, किस सिचुएशन में नहीं होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ बिना किसी। तो आप लोगों ने मेरा इसके पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बीमार चल रही थी काफ़ी टाइम से एंड मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। जो भी मेरे हेल्थ से प्रॉब्लम हुई थी वो आपको इसके जस्ट पहले 2 वीडियोस गई हैं बैक टू बैक, आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे क्योंकि मैं डिटेल्स बताने लगूंगी तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाएगी, सो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो उसी दौरान जो है मेरे हबी से अभी लास्ट आज संडे है जो ट्यूसडे गया है उसमें बात हो रही थी और क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड उसमें मैं बहुत मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी और जो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है लाइक वार्म वाटर एंड एप्पल्स एंड मतलब होता है ना ये हेल्दी चीज़ें जो कि जिसमें टेस्ट नहीं होता है। वैसे एप्पल्स तो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, वार्म वाटर भी लोग हेल्थ के उससे पीते हैं, बट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी, चाय बिल्कुल भी नहीं मैं पी रही थी और राइस मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी, स्पाइसी नहीं खा रही थी, ऑयली नहीं खा रही थी, तो मतलब बहुत सादा सा खाना खा के रह रही थी, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। खैर उससे तो इन सब में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इससे क्या दिक्कत आगे हुआ वो मैं बताने के लिए इस चीज़ को बता रही हूँ। तो लास्ट ट्यूसडे में मेरे हबी से मेरी बातें हो रही थी और ऐसे ही फ़ोन को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था किसी काम से और मैं बातें कर रही थी और पता नहीं कैसे मेरे हाथ से फ़ोन स्लिप हुआ। ठीक ऐसे ही अगर ये ऐसे रहा होता तो ये फ़ोन नहीं टूटता, मतलब जिससे मैं शूट कर रही हूँ ये वाला फ़ोन टूटा था, ये नहीं, ये मेरा न्यू फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ। तो फ़ोन मेरा ऐसे था मेरे हाथ से और ऐसे गिरा, टूट गया, बहुत ज़्यादा टूट गया। मैंने फ़ोटो नहीं लिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि
मैंने बताया जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पहले से चल रही थी, तो फ़ोन टूटते ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप में चली गई एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने पिलो लिया और मैं सो गई। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन हो गई मेरे लिए, क्योंकि फ़ोन से ही आप लोगों को पता है जो ब्लॉगर होते हैं अगर फ़ोन ना हो या जो यूट्यूबर होते हैं फ़ोन ना हो तो क्या कर सकते हैं। फ़ोन तो आजकल एवरी पर्सन के लिए यूज़फुल है, बट थोड़ा सा ये है कि जिनका कॉलिंग का होता है या व्हाट्सएप फेसबुक का होता है उनका 1-2 दिन चल सकता है, लेकिन जिनका काम ही फ़ोन से होता है उनका नहीं चल सकता। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई। तो मेरे अभी जी मेरे टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो वो सोचे कि मैं दोबारा बीमार ना पड़ जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपना फ़ोन ऑफ़र कर दिया कि जो है तुम मेरा फ़ोन ले लो, यूज़ करो और इसको मैं देखता हूँ बाद में। हालांकि जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं हैंडी वही आपके लिए होता है, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो फ़ोन इस कदर से टूटा हुआ था कि बिल्कुल कुछ नहीं उसमें शो हो रहा था। सो मैंने सोचा ठीक है, तो ये फ़ोन तो था ही मेरे पास। इसका क्या होता है, कैमरा हैंग होता है तो आप शूट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो मैंने अपना सिम इसमें लगा लिया एंड उनके फ़ोन को रख लिया शूट के लिए, और जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ जो टूटा था उसमें उन्होंने सिम लगा के वो ले गए फ़ोन। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी में था, तो मैंने उसमें लॉगिन किया हबी जी के फ़ोन में। तो गूगल की तरफ से कोड आता है वेरीफाई के लिए, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट को एक सेकेंड कॉल आ रही है, सो मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी, जैसा कि मैंने बताया अभी जी खाटू श्याम जी गए हैं, तो सॉरी, तो फ़ोन आ रहा था। तो मैंने 2 वेरिफिकेशन अपना रखा है, सभी रखते हैं क्योंकि यूट्यूब का अब ये भी क्राइटेरिया में है कि आपका 2 वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए बिफोर मोनेटाइजेशन एंड आफ्टर मोनेटाइजेशन दोनों में। तो उस पर क्या हुआ कि गूगल वेरीफाई फ़ोन से भी कर लेता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड नंबर से भी कर लेता है और मेल से भी कर लेता है। सो मेरा फ़ोन से ही किया। सो उसके बाद मैंने लॉगिन कर लिया एंड ठीक था, चैनल दिन भर था क्योंकि चेक करना पड़ता है। वैसे मैंने कोई काम नहीं किया, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंस में थी। चैनल ठीक था दिन भर। देन रात को हस्बैंड जी आए तो बोले कि इसको नेक्स्ट डे फ़ोन बनने को देंगे, तो इसमें जो भी ज़रूरी आपके ऐप्स हैं वो आप डिलीट कर लो। तो मैं फ़ोन पे यूज़ करती हूँ, फ़ोन पे आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं एटीएम कार्ड जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले से ही नहीं करती हूँ। मेरा खुद का है एटीएम कार्ड वगैरह, लेकिन मैं इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। और जहाँ मैं, मत करिए, आप काम कर लीजिए अपना। जहाँ मैं रहती हूँ कॉलोनी है, वहाँ बहुत सारे एटीएम्स लगे हैं, 4-5 एटीएम मशीनें हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कैश बहुत कम अवेलेबल होता है। सो फिर दूर जाके निकालना भी पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ वो भी मैं सीख ही जाती। तो इसलिए मेरे हस्बैंड फ़ोन पे मतलब मेरे फ़ोन में डाउनलोड करवा दिए। यूज करना तो बहुत इजी ही है, तो मैं यूज करती हूँ। तो मैंने पहले उसको डिलीट किया। देन मैंने सोचा कि मैं चैनल का मेल आईडी भी रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा टूटा हुआ था कि उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ मुझे मेल रिमूव करना आता है, लेकिन जिस तरीके से मैं नॉर्मली रिमूव करती हूँ उस तरीके से मैं रिमूव करने गई तो पता नहीं, आई डोंट नो, वाईफाई है मेरे घर में, मेरे फ़ोन में डाटा नहीं होता, वाईफाई से फ़ोन चलते हैं मेरे। तो पता नहीं फ़ोन हैंग हो रहा था, क्या हो रहा था, क्योंकि कुछ भी अच्छे शो नहीं हो रहा था उसमें। तो सॉरी, तो रिमूव ही नहीं हुआ। तो फिर मैं परेशान हो गई, क्योंकि आजकल आपको पता है मोनेटाइज चैनल था, हैकर होते ही हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस तरह। तो फिर मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च किया, देखा कि और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन चला के दिखाऊंगी कि कैसे मैंने क्या कुछ किया, क्योंकि वो मैं ऐसे नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा फ़ोन ऑन करती हूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मली जीमेल में जाती हूँ। साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं जीमेल में चली गई और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अपने चली जाती हूँ एक जीमेल में, सॉरी,
ओके, तो नॉर्मली जो हम अकाउंट रिमूव करते हैं वो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, इसको हमने ओके कर लिया। जो भी अकाउंट हमें रिमूव करना है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ऐसे टच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव अकाउंट है, रिमूव कर देंगे, दैट्स इट। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जब चाहे आप लॉग इन कर सकते हैं, आपका सब कुछ डाटा वापस आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, फ़ोन हैंग हो रहा था, क्या हो रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इस तरह नहीं डिलीट हुआ। तो मैंने दूसरा तरीका क्या यूज किया डिलीट करने का, वो मैं आपको बताती हूँ अब। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं फिर से गूगल मैनेज अकाउंट में चली गई, और एक सेकेंड, ये फ़ोन थोड़ा सा धीरे चलता है। फिर मैं डाटा प्राइवेसी में चली गई। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका दे रहा है दो ऑप्शन। पहला दे रहा है डिलीट गूगल सर्विस, ठीक है। मैं इसको भी ओके करके दिखाती हूँ आपको। तो एक सेकेंड टाइम ले रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़ोन पुराना हो गया है तो टाइम लेता है। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो हम पासवर्ड अपना एंटर कर देते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड है, ओके। तो पासवर्ड मांग रहा है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब दे रहा है, जीमेल दे रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि आप जीमेल डिलीट करना चाहते हैं या यूट्यूब। तो इस तरीके से भी अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और जीमेल भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मुझे डिलीट तो करना नहीं है, तो मैं बैक चली जाती हूँ। तो गूगल सर्विस में भी कभी जाके डिलीट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिलीट योर गूगल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पासवर्ड मांगेगा आपसे, ठीक है। पासवर्ड डाल लिया मैंने अपना। अब ये मेरा ओपन हो रहा है। इसमें देखिए आपको सारा कुछ लिख के दिया है, प्लीज रीड दिस केयरफुली, इट इज नॉट यूजुअल, बला बला बला, ठीक है। तो अब मैं पढ़ने लगूंगी तो वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी, मैं ऐसे ही बता दूंगी। तो इसमें क्या क्या डिलीट होगा, इसमें आपका जीमेल डिलीट होगा, फोटो डिलीट होगा, यूट्यूब का पूरा डाटा डिलीट होगा, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट और प्ले स्टोर से भी सारा कुछ डिलीट होगा। फिर इसमें आपको दो बॉक्स मिल रहे हैं, यस आई एक्नॉलेज दैट आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी चार्जेस इंकर्ड ड्यू टू एनी पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अंडरस्टैंड एंड अंडर सर्टेन circumstances my earning want to be paid out as I want to permanently delete this Google account, it is data। इन दोनों पे अगर हम क्लिक करके डिलीट कर रहे हैं तो हमारा चैनल परमानेंटली जीमेल सहित, फोटो सहित ऑल डाटा डिलीट हो जाएगा। अब मैंने कैसे डिलीट किया था, मैंने इसी से डिलीट किया था। गूगल सर्विस से मैंने डिलीट नहीं किया था, क्योंकि उसमें मुझे यूट्यूब का आइकॉन दिख गया था। सो मैं समझ गई थी कि इससे मेरा डिलीट हो जाएगा। तो मैं बैक चली जाती हूँ, मुझे डिलीट नहीं करना है। तो मैंने अपना जो है, एक मिनट, मैंने अपना जो है डिलीट किया था गूगल अकाउंट से, टिक मार दिया मैंने और डिलीट कर दिया। कोई आइडिया नहीं था कि चैनल डिलीट हो चुका है इस तरीके से, क्योंकि पता ही नहीं था कि इस तरीके से चैनल परमानेंटली डिलीट होता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो मुझे लगा कि ये जैसे मैं नॉर्मली जीमेल रिमूव करती हूँ उस तरीके से है। बट जब मैं डिलीट कर दी, फ़ोन बनने चला गया। फ़ोन बन के आफ्टर 1 डेज आया, राखी था उस दिन, मुझे टाइम नहीं था कि मैं चेक करूँ चैनल वगैरह। फिर रात में मेरे अभी प्रिंट मीडिया प्रेस में काम करते हैं, तो वो 2 to 10 उनका जॉब है, बट न्यूज़ पे डिपेंड करता है, तो वो लेट आते हैं। तो वो लेट आए 11:30 PM। देन उसके बाद मैंने जब अपना लॉगिन करना चाहा तो जीमेल वगैरह सब डिलीट दिखा रहा था। तो मैंने जैसा कि बताया, मैंने अपने जीमेल को रिकवर करने के लिए एक अलग जीमेल, अलग फ़ोन नंबर, सब कुछ दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है देना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो लेके आऊँगी इस पर। हालांकि मेरा ब्लॉग का चैनल है, लेकिन ये भी मेरे साथ हुआ है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिससे किसी और के साथ ना हो। तो उसकी वजह से मैंने जीमेल तो रिकवर कर लिया, पर यूट्यूब तो डिलीट हो चुका था, मुझे आइडिया भी नहीं था। तो
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टाइम बहुत ज़्यादा लेट था, कोई ऑनलाइन नहीं था कि मैं किसी से अपने यूट्यूबर फ्रेंड से बात कर सकूं। हालांकि जो भी यूट्यूबर फ्रेंड हैं वो ज़्यादातर फीमेल हैं। मेल भी हैं पर फीमेल ज़्यादा हैं। मेल लोग जो एक दो लोग हैं वो ऑफलाइन थे एंड उतना मुझे नहीं कंफर्ट लग रहा था उनसे। तो फिर उसके बाद कैसे इस चैनल को वापस पाई, ये सब कुछ पार्ट 2 में बताऊंगी। ऑलरेडी लेंथी हो गया है, क्योंकि जब चैनल मैं चीज़ें आप बताती हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पार्ट 2 भी देखना। क्योंकि चैनल जब आप खुद से डिलीट करते हैं वो चैनल किसी जन्म में रिकवर नहीं होता। और मेरा तो मोनेटाइज चैनल था, 1.5 साल से लगभग इस पर मेहनत की थी। अब चैनल ग्रो के उस पर है और मतलब खुद से उस पर व्यूज़ आ रहे हैं अब। तो इस टाइम पे चैनल जाना किसी भी सदमे से कम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कोई आइडिया नहीं होता यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है। तो बहुत डिफ़िकल्टीज से मैं यहाँ तक आई थी, घर का काम, बच्चे का सब कुछ और मैनेज करके, घर वालों की भी 4 बातें सुन के, क्योंकि घर वाले यूट्यूब के काम को इतना स्टार्टिंग में नहीं समझते हैं। तो फिर मैंने कैसे अपने चैनल को पाया, क्या कुछ किया, कैसे मिल गया मेरा चैनल, क्योंकि इस कंडीशन में चैनल नहीं मिलता है। तो वो सब देखने के लिए आपको मेरा इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कमेंट कीजिएगा और पार्ट 2 इसका ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलती हूँ दूसरे वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और हाँ, जो भी आपके यूट्यूबर फ्रेंड्स हो जिनको भी लगे तो आप ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत यूज़फुल वीडियो है ये या ब्लॉग जो भी आपके हैं। तो अभी हम चलते हैं लंच वगैरह, मतलब अभी तो इसका पार्ट 2 शूट करूँगी, देन इसके बाद फिर लंच वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए फिर पार्ट 2 शूट कर लेती हूँ, वो इसके बाद जाएगा, क्योंकि इसी में करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा।